खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकसभा की तैयारियों के कार्यक्रम तय हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री होंगे प्रभारी। देहरादून का प्रभारी डॉक्टर धन सिंह रावत को बनाया गया है। गढ़वाल मंडल की 3 सीटों का केंद्र है देहरादून। सौरभ बहुगुणा को दी गई है हल्द्वानी की जिम्मेदारी। कुमाऊं मंडल की 2 सीटों का केंद्र है हल्द्वानी। गांव चलो अभियान में 4 से 6 फरवरी के मध्य सीएम, सांसद, विधायक समेत पदाधिकारी प्रवास करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां वो तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम भी तय कर दिए गए हैं उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के द्वारा। कैबिनेट मंत्री प्रभारी होंगे। देहरादून का प्रभारी डॉक्टर धन सिंह रावत को बनाया गया है। गढ़वाल मंडल की 3 सीटों का केंद्र है देहरादून। सौरभ बहुगुणा को हल्द्वानी की जिम्मेदारी दी गई है। कुमाऊं मंडल की 2 सीटों का केंद्र है हल्द्वानी। गांव चले अभियान में 4 से 6 फरवरी के मध्य सीएम, सांसद, विधायक समेत पदाधिकारी प्रवास करेंगे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने तो अपनी पूरी कमर कस ली है और कार्यक्रम भी तय कर दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को प्रभारी बना दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं? जी मनीष जी, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं और तैयारियां जो है तेज़ हो रही हैं। वही बात अगर भाजपा की करें तो भाजपा भी लगातार तैयारी तेज़ कर रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से ही भारतीय जनता पार्टी सक्रिय दिखाई दे रही है और लगातार जो है बैठकें हो रही है और मतलब लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। कई कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है तय किए जा चुके हैं, जिसमें कि जो अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहे हैं, जिसमें कि दीवार लेखन जो अभियान चलाया गया था उसे 15 जनवरी से मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, पूर्व विधायक बूथ स्तर तक जो है उस अभियान को चलाएंगे। तो वहीं अभी नमो ऐप जो लॉन्च किया गया था उसमें जो है लोगों को जोड़ने के लिए और उसे अभी तक जो है उस पर करीब 2.5 लाख तक लोगों ने वो डाउनलोड कर लिया है और वहीं उसके लिए भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कि सांसदों को 30,000, विधायकों को 20 से 25,000 और पदाधिकारियों को जो है 10 से 15,000 लोगों को जोड़ने की इसमें जिम्मेदारी दी गई है कि उससे जो है लोगों को जोड़ा जाए। तो वहीं जो है आगे एक गांव चलो अभियान जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया गया है उसमें भी 4 से 6 फरवरी तक मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी बूथ पर जाकर जो है रात्रि प्रवास करेंगे और 24 घंटे का ये प्रवास होगा, जिससे कि जो है वहाँ पर सारी चीज़ें देखी जाएंगी और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियाँ पूरी जो है की जाएगी और इसको लेकर जो है भाजपा की तरफ से जो है लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो वहीं अभी जो 5 लोकसभा सीट है, जिसमें कि 3 गढ़वाल मंडल की और 2 कुमाऊं मंडल की, तो उसके लिए जो है गढ़वाल की 3 सीट जो सीटें हैं लोकसभा सीट, उसका केंद्र देहरादून बनाया गया है और देहरादून उसका प्रभारी जो है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को बनाया गया है। तो वहीं कुमाऊं मंडल की जो 2 सीटें हैं उनका केंद्र हल्द्वानी बनाया गया है और उसका जो है प्रभारी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बनाया गया अच्छा है। अरुण, तो एक इस चीज जानना चाहेंगे हम, ये देहरादून का जो प्रभारी है वो डॉक्टर धन सिंह रावत को बनाया गया। अभी बताया जा रहा है कि गढ़वाल जो मंडल है वो तीनों सीटों का केंद्र है। ऐसे में धन सिंह रावत ही क्यों, आखिर और कोई क्यों नहीं? क्या धन सिंह रावत की इन सीटों पर ज्यादा अच्छी पकड़ है? जी मनीष जी, देखिए जो गढ़वाल जो 3 सीटें लोकसभा सीटें आती हैं उस पर मंत्री धन सिंह रावत को बनाया गया है और ऐसे में जो गढ़वाल की सीटें हैं उस पर धन सिंह रावत जो है काफ़ी सक्रिय भी रहे हैं और कई बार जो है दौरे भी करते हैं। तो इस तरीके से जो है पार्टी ने डॉक्टर धन सिंह रावत को उस पर जिम्मेदारी दी है और पूरा समीकरण बनाने की जो है जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं जो है जो हल्द्वानी का केंद्र बनाया गया है 2 कुमाऊं मंडल का, उसकी जिम्मेदारी सौरभ बहुगुणा को दी गई है। तो इस तरीके से जो है जो कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है इन सीटों की, तो उसमें जो है पार्टी की तरफ से जो है ये कार्य करेंगे और जो लोकसभा चुनाव को लेकर किस सीट पर कौन कितना सक्रिय है और किसे जनता जो है ज़्यादा, जनता का रुझान किसकी तरफ ज़्यादा है, किसे जनता अपना प्रतिनिधि देखना चाहती है और किस प्रत्याशी की तरफ जो है जनता का झुकाव ज़्यादा है, तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे और इस पर जो है पूरा समीकरण बनाकर वो फिर जो है पार्टी को सूचित किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है लोक
लोकसभा की जो पांचों सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और ये जिस तरीके से 2 बार से भारतीय जनता पार्टी पांचों लोकसभा सीटें जीतती आ रही है, तो इस बार जहां हैट्रिक लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसमें कोई भी जो है कोर कसर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। इसको लेकर तमाम कार्यक्रम, बैठकें और लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का है वो भी उत्तराखंड में सक्रिय दिखाई दे रहा है। अच्छा अरुण, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर तो सौरभ बहुगुणा को भी बना दिया गया है, प्रभारी बना दिया गया, उनको हल्द्वानी की जिम्मेदारी दी गई है जो कि कुमाऊं मंडल की 2 सीटों का केंद्र है। ऐसे में सौरभ बहुगुणा हुए और आपका डॉक्टर धन सिंह रावत हुए, लेकिन सवाल ये है कि सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें, तो ये प्रभारी जो भी बनाए गए हैं, मंत्री जो बनाए गए हैं कैबिनेट मंत्री, वो किस तरह से इन्हें दिशा निर्देश देंगे सांसदों और विधायकों को? किस तरह से जो कहीं पर नाराज़गी है जिस विधानसभा में, उस विधानसभा में जहाँ जहाँ से ये हारे हैं, पहले कहा जा रहा था उस विधानसभा में प्रवास किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस जिस विधानसभा में इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा और जनता इनसे नाखुश थी, ऐसे में उस विधानसभा में कैसे ये लोग अपनी पकड़ को मजबूत बनाएंगे? जी मनीष जी, देखिए 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें कहीं जो 19 सीटों पर जो है भाजपा को हार हासिल हुई थी, तो ऐसे में उन सीटों पर किस तरीके से जो है समीकरण बनाया जाए और किस तरीके से जो है जहां जहां पर सीट भाजपा हारी थी उन विधानसभा सीटों को किस तरीके से जो है कवर किया जाए, जिससे कि लोकसभा चुनाव में कोई भी जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए जो है पार्टी ने पूर्व विधायक जो हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान है, महानगर अध्यक्ष है, सभी की जो है ड्यूटी लगाई है और जो अभियान चलाए जा रहे हैं जैसे कि दीवार लेखन अभियान, उसके तहत इनकी ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक बूथ पर 5 दीवारों पर जो है दीवार के जरिए जो नारा लिखा जा रहा है दीवारों पर, तो उसको लिखेंगे। तो ऐसे में जो प्रवास की बात अब हो रही है, जिस एक बार ये भी कहा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि विधायक अब कार्यालय में बैठकर लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे, लेकिन ऐसा हालांकि हुआ नहीं। लेकिन अब जो है 24 घंटे का जो प्रवास हर बूथ पर जो है गांव-गांव में किया जाएगा। जो गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया फिलहाल गया अब है ये देखना होगा, पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार तमाम तरह के सम्मेलन, आयोजन, बैठकें किए जा रहे हैं। अब उन बैठकों का कितना लाभ मिलता है 2024 में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा